सो नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट चैप्टर बेटा. एनवायरमेंट चैप्टर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी रखा है. नेम एनी टू मूवमेंट्स ऑफ टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज. दो मूवमेंट, चिपको एंड अपिको. हाउ कैन मिनी हाइडल प्लांट्स सस्टेन एनवायरमेंट. हाँ बेटा, अपिको है, चिपको आपकी बुक में भी है, तो गो फॉर चिपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. हाउ कैन, यार ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा यार. हाउ कैन मिनी हाइडल प्लांट सस्टेन एनवायरमेंट. मिनी हाइडल प्लांट्स का मतलब क्या बेटा, छोटी छोटी जगह पे आपने आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एज इट डू नॉट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न इन द एरियाज वेयर दे आर. पता है आपको, इंडिया में डैम्स का ना एक बहुत बड़ा प्लान बना था. क्या पता आपने पढ़ रखा हो 10th की साइंस में, एसएसटी में. और डैम्स की वजह से ना एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स का लॉस्ट होता है. तो बहुत बड़ा लैंड का एरिया कवर होता है. करेक्ट है. दूसरा, आपने एक ज़मीन को पूरा पूरा यूज़ करने के बाद बोलते हो कि यार ये जो पानी का फ्लो यहाँ से नेचुरली आ रहा था ना, जो फ्री फ्लो यहाँ से आ रहा था पानी का एक जगह से, आपको दिख नहीं रहा पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फ्री फ्लो आ रहा था उसको आपने रोक के ना बीच में एक हडल बना दिया है ना. और उसकी वजह से ज़मीन की जो सारी नेचुरल क्या थी बेटा, प्रॉपर्टीज थी या सॉइल के अंदर जो बढ़िया बात थी, वो उसी फ्लो के अंदर रुक गई और पानी आगे चला गया. तो कुछ गाँव से पानी छीन लिया, कुछ को ज़्यादा मिल गया. तो डैम बनाना अपने आप में एक बहुत नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करके गया है ना. इंडिया की जो डैम की पूरी स्ट्रैटेजी थी, बेकार एनवायरमेंट, बेकार उसका कंट्रीब्यूशन रहा. अच्छा भी रहा हो कई जगह पर, लिटरली बहुत बेकार रहा नेचुरली देखा जाए तो. राइट बेटा. तो मतलब कई बार आप बहुत सारे जब नेचुरल चीज़ें डेवलप करते हो या बहुत सारी चीज़ें आप डिस्टर्ब करते हो तो नुकसान ही होता है. पर मिनी हाइडल प्लांट से छोटी ईवर में छोटा सा प्लांट लगाना, तो उससे बहुत बड़ी लोकेशनल चेंज ही नहीं आए है ना. इजीली आप लोग क्या कर पाए बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज कर पाए इन द राइट वे. इसलिए हमने मिनी हाइडल प्लांट्स को कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू दैट बिग डैम सिस्टम बेटर माना है. करें बेटा. हाउ इज सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, वेयर इट कैन बी यूज्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा है बेटा ये, फोटोवोल्टिक सेल्स है ना. सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सट्रीमली यूजफुल टू फॉर रिमोट एरियाज एंड फॉर प्लेसेस वेयर सप्लाई ऑफ पावर थ्रू दी ग्रिड, और पावर ग्रिड मतलब वायर वगैरह और सिस्टम वगैरह, पावर लाइंस इज ईदर नॉट पॉसिबल और प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली. राइट बेटा. नेम एनिमल्स बर्ड्स विच हेल्प इन बायोपेस्ट कंट्रोल. स्नेक्स, owls or peacock. Give the full form of UNCD, United Nations Conference on Environment and Development. Right बेटा. What did Brundtland Commission emphasis, उनका फायदा क्या, मतलब क्या फोकस था, on protecting the future nation by adopting techniques which help in sustainable development. How can thermal, थोड़ा तेज चल रहे हैं, वन मार्कर चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है. आप साथ में रीड कर रहे हो पक्का बेटा, तो मैं चेक करता हूँ, बोलोगे तो पता लगेगा. हाउ कैन प्लांट्स कॉज पोल्यूशन. थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एमिट का मतलब होता है उसका आउटकम है. राइट बेटा. रिलीज विच मे कॉज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. नेम द फ्यूल्स यूज्ड बाय रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया. तो वो यूज करते हैं वुड, डंकेक और अदर बायोमास एज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर्ड द एयर. CNG. क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सस्टेन डेवलपमेंट इन इंडिया एज अ पैराडिग्म शिफ्ट इन डेवलपमेंट थिंकिंग. ये एक ग्रेट आइडिया, ग्रेट शिफ्ट की तरह काम कर रहा है, किसमें, डेवलपमेंट में. राइट बेटा. सस्टेन इंपॉर्टेंट शिफ्ट भी बोल सकते हो आप. राइट बेटा. राइट. ये भी मेरे टेस्ट में था. यस बेटा. सस्टेन डेवलपमेंट implies meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to satisfy their aspiration for a better life without compromising on the needs of future. These strategies for sustainable development imply the use of non-conventional source of energy to minimize the adverse environmental impacts. Promotion of natural resources, conservation, preserving regenerative capacity of the ecological system, and avoiding the imposition of environmental rules on future nation would lead to sustainable. हमें ट्राई करना है कि ये सब कुछ करें, इससे डेवलपमेंट हो. क्या क्या करना है बेटा, पॉइंट नंबर 1, थोड़ा थोड़ा निकालते हैं इसमें से आंसर बेटा. हमें ट्राई करना है कि हम नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करें, एक वर्ड. दूसरा क्या लिखा है, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो बेटा. हाँ, तो थर्ड लास्ट लाइन में लिखा है नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करें. उसके बाद क्या लिखा है, कंजर्वेशन करें. क्या करें बेटा, उसके बाद क्या लिखा है, प्रिजर्विंग रीजनरेटिव कैपेसिटी करें. क्या बेटा, और अवॉइड करें क्या बेटा, इंपोजिशन ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स ऑन फ्यूचर जनरेशन. कर बेटा, जिससे डेवलपमेंट हो पाएगा. गिव द फीचर ऑफ डेवलपमेंट. पॉइंट नंबर 1, sustained rise in per capita income and economic welfare. Point number 2, regional use of natural resources. Sorry, not regional, rational. Rational मतलब not so bad, not so good. कर बेटा, required amount use करो और आगे बढ़ो. No reduction in the ability for future generation. right बेटा. Check on pollution.
How can biocomposting be encouraged in India? Farmers should be encouraged to use organic fertilizer for production. Cattle should be maintained because their waste is very useful in the form of a fertilizer. Cow dung, kar beta. Earthworm can also be used to convert organic matter into compost faster. They eat and they exhale. Exhale बोलेंगे assimilate. They produce waste और वो waste ultimately बन जाता है biocompost. The natural composting process. 4 marker question है. You are residing in highly populated area of Delhi. Due to overpopulation, your locality harms the environment. Suggest any 4 measure. Avoid the use of plastic. प्लास्टिक में भी आप वैल्यू बेस्ड बात करो, सिंगल यूज तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. कर बेटा. पॉइंट नंबर 2, promote what? Use of CNG as a fuel. Point number 3, promote the use of what? Solar energy. और point number 4, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये हमारे दिल्ली में कंपेरेटिवली वाटर का लेवल अच्छा है ना. बट व्हेन वी आर गोइंग टू दी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट बेटा, राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उनसे पूछो, उनके लिए है ना वाटर हार्वेस्टिंग इज वन बिग थिंग कर बेटा विच दे नीड इन देयर रेगुलर लाइफ टाइम. आई डोंट नो कि आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, बट गो टू लल्लन टॉप, और वहाँ पे लल्लन टॉप एक चैनल है यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर, एंड वहाँ पर देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट राजस्थान पानी क्राइसिस. करेक्ट. और वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड पिक्चर है ना. देयर आर मेनी सच दोज आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स नॉट टू अर्न द इनकम बट टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल्स एवरी डे, बिकॉज अगर उन्होंने ये नहीं किया तो घर में पानी नहीं आ सकता. मतलब दे आर लिविंग देयर स्कूल्स, चिल्ड्रंस आर लिविंग देयर स्कूल्स कर बेटा, दे आर लिविंग देयर एजुकेशन बिहाइंड, क्योंकि उनको वाटर फेच करना है वेल में से. कितनी खतरनाक सी बात है, राइट बेटा. तो ये पानी का क्राइसिस है, राइट बेटा. एक क्वेश्चन है 6 मार्कर में और उसके बाद ये चैप्टर भी फिनिश होता है. ग्रीन इन्वेस्टमेंट, मैं सीधा क्वेश्चन पढ़ लूँ, चलेगा क्या? स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अटेनिंग सस्टेनेबल. ये तो आसान है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. कोई भी प्रधानमंत्री योजना लिख के बताना. एक आंसर शीट में चेक कर रहा था क्योंकि मैं आंसर शीट पढ़ रहा हूँ आजकल, और ये बहुत ही बेस्टेस्ट तरीका है. दी ओनली ब्यूटीफुल गिफ्ट आई कैन गिव यू इज टू रीड योर आंसर शीट. मैं आपको दिल से बता रहा हूँ ये बात. जिन बच्चों की आंसर शीट मैंने उनके साथ बैठ के रीड करी है, उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मेरा नाम निशान का नहीं यार, सेंटर ही बंद कर दूंगा, इतना चैलेंज है. रीजन बीइंग बिकॉज व्हेन आई रीड आंसर शीट आई गॉट टू नो कि हाँ इसमें ये कमी है, और मैं उसको बता दूंगा क्लियरली कि भाई ये गलती करी आपने, और अगर वो बात मान गया, वो ठीक कर लिया. सो मैंने पार्थ को पिछले 2 टेस्ट में ऑब्जर्व किया. आई टोल्ड हिम भाई तुझे हर चीज आती है, इंक्रीज 1-2 मोर लाइंस इन द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि तेरे को आता तो है ही. एंड यस, पेपर कितने देर में खत्म होता है? बोला 2.25 घंटे में. मैंने बोला नेवर एवर लीव योर पेपर बिफोर 3 आवर्स. 3 घंटे बैठूंगा, 3 घंटे बैठूंगा, टाइम मिला है मेरे को. 2.25 घंटे में खत्म हो गया तो 3 घंटे बैठूंगा. क्या करूंगा? सो व्हेन आई विल बी डन विद माय पेपर आई विल स्केच एवरी पॉइंट कि ये पढ़ लेना मैडम, सर ये पढ़ लेना, अंडरलाइन करूंगा बेटा. तो पहले आप पेपर करोगे, फिर आप उसमें ब्यूटी का काम करोगे. करेक्ट है. जिनको लगता है वो 3 घंटे में खत्म करते हैं वो 7 ब्यूटी का काम करेंगे. कर बेटा. फिर मैंने उसको बताया कि भाई तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, ग्राउंड बना और क्या कर, नीचे कंक्लूजन डाल, योर आंसर वुड बी मच बेटर. तो फर्स्ट में मैंने बोला ये ठीक कर, उसने ठीक करा. सेकंड बोला ये ठीक कर. इवन देन ही हैज बैड राइटिंग, ही इंप्रूव्ड दैट. और फिर वो क्या हुआ बेटा, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट पेपर में एकदम ब्यूटी क्रिएट हो गई. तो 2 फीचर यहाँ पे बढ़िया काम करे. पहला मैंने उसको बताया, दूसरा उसने उसको इंप्लीमेंट किया, राइट बेटा. अगर आपको एक बार मैंने चेक करा, मैंने आपको कुछ बताया और आपने इंप्लीमेंट करा, नो वन कैन स्टॉप यू टू कॉन्कर दिस एग्जाम. फोड़ दोगे आप एग्जाम में. तो पहला गिफ्ट मैं क्या दूंगा आपको कि मैं आपका पेपर चेक करूंगा. कब चेक करूंगा? सैटरडे का पेपर फॉर्चुनेट पेपर है ना, उससे पहले का पेपर चेक करूंगा ना उसके बाद का. सैटरडे आप 1.5 पेपर देके फ्री हो गए. मैं 3 से 9 पूरे दिन जो गिफ्ट देने वाला था बता रहा हूँ अभी, पूरे दिन 3 से 9 विदाउट कंडक्टिंग अ न्यू क्लास. गौर से मैंने बोला सैटरडे को नई क्लास नहीं हुआ, ये सब मंडे को पेपर है, यज्ञ पूरा होने वाला है, नए बैच को नए साल में देख लेंगे, है ना, मंडे को देख लेंगे. करेक्ट है. सैटरडे को नई क्लास नहीं लूंगा, सैटरडे को 101% पुराने बच्चे पढ़ाऊंगा. 3 से 9 पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, गिविंग यू व्हाट, अपना पेपर लाओ मेरे साथ बैठो एंड आई इवैल्यूएट कि ये और कर ले, यू विल इंप्रूव. करेक्ट है. दिस इज द बेस्टेस्ट गिफ्ट. जिसका पेपर रीड किया है ना, उसके लिए दिमाग में एक प्रोसीजर आ जाता है, और फिर आई कीप ऑन मैसेज देम कि भाई ओहो इतने पेपर ये पढ़ा था, तेरे पेपर में ये गलती थी, ये ठीक करके आई हो, नंबर बढ़ गए. करेक्ट है. और ये तब मैं कर पा रहा हूँ जो 100-150 बच्चे हैं, 100-120 बच्चे हैं. फ्यूचर में नंबर और बढ़ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा. अगर आपको लगता है कि सर ये जस्ट वन ऑफ मोर दैट फीचर है जो आप डेवलप कर रहे हो, तो भाई साहब बिल्कुल मत आना. ये नेचुरल गिफ्ट है जो लिटरली बहुत बेनिफिशियल हो सकता. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद ऑन दिस बेटा?
बिकॉज आई विल बी रीडिंग योर आंसर्स, एवरी आंसर, टेलिंग यू एवरीथिंग कि ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है. आई गेव देम सिंपल वर्ड्स कि भाई रेस्ट्रिक्टेड नहीं रेगुलेटेड लिखना है. कैन यू इमेजिन दिस? रेस्ट्रिक्टेड वर्ड से रेगुलेटेड वर्ड पे आने में नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, कटने के चांस खत्म हो जाएंगे. आई गेव देम दिस सिंपल सजेशंस, दिस बारीक सजेशन कि इतना नहीं इतना करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, राइट बेटा. एंड दिस इज व्हाट आई कैन गिव यू बेटा, ओनली एंड ओनली इफ यू आर अटेम्प्टिंग सैटरडे, एंड ओनली एंड ओनली इफ यू आर कमिंग अगेन, है ना, बाय टेकिंग द टाइम बिटवीन 3 to 9. 6 hours इज अ लॉन्ग टाइम. एनीवन कैन कम. 15 मिनट का एक पेपर होता है ना. इसके हिसाब से भी अपन कितने ही पेपर चेक कर सकते हैं. और 15 मिनट तो तब होता है जब शुरू में चेक करें, बाद में तो इट कैन गो लाइक दिस, राइट. तो पेपर दो, 1:30 बजे तक घर जाओ, खाना खाओ, वही शीट हमारे पास पड़ी है, उठ के वापस आ जाओ, किसी पेपर चेक कर दो. करेक्ट है. पेपर चेक करा के उसके पीछे लिखवा लो कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है. 1.5 दिन बस वही मैनिफेस्ट करो कि ये ठीक करना है, ये ठीक करना है. 1.5 दिन उस पर काम करो, योर पेपर विल बी ब्लास्ट. आप भागते हुए आओगे, शेर ऐसी वीडियो बनाओगे मेरे साथ. कर बेटा. पॉइंट नंबर 2 बेटा, गौरी, लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. ऑल दो ये हमारे हाथ में नहीं है. पॉइंट नंबर 3, renewable resources should be extracted on a sustainable basis. Rate of extraction should not exceed our rate of what beta, regeneration. Question number 2 कहता है बेटा, from the given text state any two factor which challenge the carrying capacity. Greenhouse gases or raising temperature on of earth.